दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। कई फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया है और सरकारी कर्मचारियों को डीए को भी। सर, हमारे साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, 3% डीए बढ़ा दिया, गेहूं पे एमएसपी 150 रुपया बढ़ा दिया। कह रहे हैं दिवाली से पहले किसानों को और कर्मचारियों को बम्पर जो है ये दिया है मोदी सरकार। आपने देखा होगा कि हमारे जो हैं, जब हमारी 1 और 2 यूपीए गवर्नमेंट थी, उस टाइम कितनी बार हमने गेहूं का और पैडी का रेट बढ़ाया। वो बढ़ाने की बात नहीं है, बात है कि एमएसपी को लीगल गारंटी कब मिलेगी। किसान जो है, आज किसान के जो बुरे हालात हैं पंजाब में, उनकी पैडी की लिफ्टिंग नहीं हो रही, पैडी की परचेज नहीं हो रही और 400 से 500 रुपये कम उनकी पैडी जा रही है और 126 वैरायटी है, तो उसको कोई उठा ही नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर साहब बात करके गए और मेरे ख्याल में आप भी देखते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर की उस बॉडी लैंग्वेज थी, इन्होंने उसको कोई भाव नहीं दिया और ना ही उसकी कोई बात मानी और ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ कि हमें चीफ मिनिस्टर मिलकर गए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो आज भी जो मंडियाँ हैं, वहाँ जो वहाँ परचेज होती है, वहाँ ढेरों उनकी गेहूं की फसल काट कर वहाँ लोगों ने रखी है। तो ऐसे में डीए देना ठीक बात है, डीए पर लागू भी कर देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से हैं जो कितनी देर से रख कर बैठी हैं, उनको भी लागू कर देना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी करना और खुश करना ये बीजेपी की एक पुरानी आदत है और इस आदत को छोड़कर इनको फसलों के ऊपर एमएसपी देनी चाहिए और एश्योरेंस देनी चाहिए कि जो सरसों है, गेहूं है, धान है और दालें हैं जितनी भी, उनके ऊपर तो कोई होना चाहिए कि मैं एक बात हमें कहते हैं कि आप पोल्यूशन में हो रहा है, पोल्यूशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव लेना है, इनिशिएटिव लेना है। किसान नहीं ले सकता, किसान की जेब में तो पैसे ही नहीं है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव निकालें, उसको कहें कि आपको इतने पैसे हम देंगे, आप आग नहीं लगाओगे तो आग नहीं लगेगी। तो अगर आप कह दो कि आप 3,000 रुपया एकड़ पर एकड़ उस स्ट्रॉ को आप ज़मीन में कर लो, कौन करेगा? 3,000 तो कभी किसी किसान को पैसे भी नहीं बचे। अगर हम निकालें तो हमें पर एकड़ कोई पैसे नहीं मानते। फिर फेस्टिवल का टाइम आ गया, दिल्ली में क्रैकर बैन। अभी देखा भगवंत मान सरकार ने कहा सिर्फ ग्रीन क्रैकर हो सकता है। पराली को लेकर, पोल्यूशन को लेकर एक बार फिर सरकार ये तो इनकी बातें हैं। जब पंजाब में कांग्रेस थी तो यही केजरीवाल साहब कहते थे कि पंजाब का पोल्यूशन आ रहा है। जब वहाँ पंजाब में बन गई, इनका पोल्यूशन ही खत्म हो गया, अब पटाखों का पोल्यूशन आ गया। ये इन बीजेपी में और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क है। एमएसपी को लेकर आपको लगता है कि जो एमएसपी बढ़ाया उससे काम नहीं चलेगा, लीगल गारंटी ही सॉल्यूशन है? गारंटी, उसको परचेज करने की गारंटी चाहिए। मैंने आपको, इन्होंने क्या कि हम एमएसपी देंगे, तो उसका तो मेरे को बता दो कि जो पैडी है उसका एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं फसल बिक रही। वो तो अश्योरेंस देनी चाहिए इनको, वो तो इनको कहना चाहिए कि जो नहीं लेगा हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो वही बात है, 400 रुपये पर क्विंटल। आप आ जाना, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने पैसे कम पैडी के ऊपर मिल रहे हैं। जो एमएसपी यहाँ खरीद, इसीलिए तो एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे हैं वो, तो वो नहीं सुनना चाहते। हमने उसकी कीमत तो बढ़ा दी, इसकी बढ़ा दी। तो प्रोक्योरमेंट बड़ा समस्या है, 1 तारीख से ही प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। कह रहे हैं पुराना स्टॉक रिलीज नहीं हुआ है, नए को लेकर। चलो और बात सुनिए, 5 लाख टन डीएपी चाहिए पंजाब को, अभी तक 2 लाख टन नहीं गई, मैट्रिक टन। तो कहाँ से बिजाई कब शुरू होगी? 25 को तो स्टार्ट हो जाएगी बिजाई, जो है 25 को स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ तो उनके पास आज 5 दिन ही रह गए बाकी, तो क्या होगा? रवनीत बिट्टू कह रहे हैं कि एक एक जो है अनाज का दाना केंद्र सरकार उठाएंगे, मोदी जी की गारंटी। देखिए उनके पास तो औलाद इनका चिराग है, छड़ी है, वो बहुत कुछ कर देंगे और जो फसल है मेरे को काटने की भी जरूरत ना पड़े तो वहाँ से उठा कर ले जाएंगे वो। बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ है, कितनी उम्मीद है सर? पंजाब की 4 बाई इलेक्शन है, हम जीत कर आएंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे।
धन्यवाद। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के इंचार्ज, साफ तौर से कहते हुए बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ेगी और जीत के आएगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਫੋਕਸਵੈਗਨ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਟੋ ਐਕਸਪੋ 2024, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕਸ, किड जोन, आकर्षक तोहफे, फूड कोर्ट, लाइव परफॉर्मेंसेस ਅਤੇ फ्री मेहंदी ਤੇ नेल आर्ट भी दोपहर 12 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ तक। पहुंचो जरूर। ऑटो एक्सपो 2024, एसोसिएट स्पॉन्सर अडानी गैस, एंटरटेनमेंट पार्टनर मिर्ची एंड गाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।